हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से चैनल न्यूमेरिकल अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है या एक मशहूर कहावत है। आखिरकार ये बोला जाता है कि आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती। आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, ये वो आईना है जिसमें आपके सपने, सोच और सच्चाई नजर आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि बात हम कर रहे हैं आंखों से, तो आप जरा सोचिए कि अगर इन आंखों में अगर दिक्कत आ जाए, किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आ जाए तो क्या होगा। दिक्कत आ जाए तो हमें दिखना बंद हो जाएगा, या हमारा विजन या हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे के अंदर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आंखों को चेक करेंगे और बोलेंगे कि आपकी आंखों में डिफेक्ट आ चुका है। यही होगा, हमें बोला जाएगा कि आपकी आंखों में डिफेक्ट आ गया, तो और हमारे दिमाग में यही आएगा, सर डिफेक्ट क्या है, हमारी आंखों में क्या डिफेक्ट आ चुका है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? अगर डिफेक्ट ऑफ आई जानना है तो चैनल न्यूमेरिकल अड्डा पे जाइए और सचिन सर की क्लास को देखिए। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है डिफेक्ट ऑफ आई। तो हम किस टॉपिक से बेटा स्टार्ट करेंगे? डिफेक्ट ऑफ आई से स्टार्ट करेंगे। डिफेक्ट ऑफ आई, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में एग्जाम बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन आई में से। और आप देख भी रहे होंगे कि जैसे 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 वीडियोस आती जा रही हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार कवर कर रहा हूं। तो बेटा आप इसको प्रॉपर ध्यान से सुनिए, अपनी आंखों को, अपने नोट्स बिल्कुल प्रॉपर हैंडी रखिए और बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए। ये 25 से 30 मिनट की क्लास में आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि हम इसके अंदर क्या जानने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ आई। डिफेक्ट्स ऑफ आई बेसिकली क्या होता है? अगर हम लोगों को देखने में अगर प्रॉब्लम आ जाए, यानी अगर आपको पास का साफ दिखाई नहीं दे रहा है या दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या दोनों ही दिक्कत आ रही है, ना पास का आप देख पा रहे हैं साफ यानी ब्लर दिखाई दे रहा है, आपका विजन सही नहीं है, या दूर का आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी आंखों में क्या आ चुका है? डिफेक्ट आ चुका है। तो आज हम इन्हीं डिफेक्ट को, इसी सीरीज को आज हम कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। तो सर हमारी आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं? हम जनरली लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि मुझे साफ पास का नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, या मुझे न्यूज़पेपर के वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, या हम जर्नली बोलते हैं कि सर हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, या मैं दूर दूर लिखी हुई अक्षरों को, अल्फाबेट्स को, सेंटेंसेस को नहीं पढ़ सकता हूं। तो हम जर्नली ये बोलते हैं। बट हम इसी टॉक को अब हम साइंटिफिकली, साइंस की लैंग्वेज के अंदर बेटा अब कन्वर्ट करेंगे। तो डिफेक्ट बेसिकली कितने तरह के होते हैं? हम 10th लेवल पर, इस स्टैंडर्ड पर बेसिकली 3 टाइप्स के डिफेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला डिफेक्ट आता है दैट इज अ मायोपिया। सबसे पहला बेटा डिफेक्ट हमें कौन सा देखने को मिलता है? दैट इज अ मायोपिया। मायोपिया जिसको आप नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। बेटा नाम, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, नियर साइटेडनेस। नियर का मतलब होता है पास वाला, साइटेडनेस का मतलब होता है देख पाना। यानी जब आपको पास वाला तो दिखाई दे, या आप पास वाला तो देख सकते हैं, बट आपको दूर वाला देखने में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, आपको ब्लर दिखाई देता है, इट मीन आपकी आई में कौन सा डिफेक्ट हो चुका है? मायोपिया का डिफेक्ट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप राइटिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, पास वाला, बट आपको बोला जाए आप ड्राइविंग करें, पर आपको बोला जाए कोई दूर की चीज को आप पढ़ के बताएं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट हो चुका है? मायोपिया का डिफेक्ट हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद बेटा सेकंड जो डिफेक्ट आता है दैट इज अ हाइपरमेट्रोपिया।
हाइपरमेट्रोपिया क्या है? बेटा हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसको हम फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। बेटा इसको फार साइटेडनेस के नाम से तो जानते हैं और इसको लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, फार का मतलब होता है दूर, साइटेडनेस का मतलब होता है देख पाना। यानी जब आप दूर का तो देख पाए पर आपको पास वाला देखने में दिक्कत होती है, आपको ब्लर दिखाई देता है, आपका विजन पास वाला साफ नहीं है, तो इसका मतलब आपकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट हो चुका है? हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, आप दूर लिखी हुई दुकानों पर जो नेम है वो बहुत आराम से पढ़ पा रहे हैं, बट आप जब पढ़ने बैठते हैं, राइटिंग करने बैठते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं, देन आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखों में से पानी आने लग जाता है या सिर भारी भारी रहने लग जाता है जब आप पास वाला कोई काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट हो चुका है? हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ हाइपरमेट्रोपिया। बेटा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिफेक्ट आता है दैट इज प्रेसबायोपिया। सर प्रेसबायोपिया क्या होता है? अगर बेटा आप ना तो पास वाला क्लियर देख पा रहे ना तो आप दूर वाला क्लियर देख पा रहे हो, तो इट मीन आप कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहे हैं? आप प्रेसबायोपिया से क्या कर रहे हैं? सफर कर पा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिकली 3 डिफेक्ट होते हैं। नंबर 1, बेटा साथ साथ बोलेंगे, नंबर 1 मायोपिया, नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया, नंबर 3 प्रेसबायोपिया। मायोपिया में कहां का दिखता है? पास वाला। कहां का साफ दिखाई नहीं देता? दूर वाला। और हाइपरमेट्रोपिया जिसको लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जानते हैं या फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, उसमें दूर वाला साफ दिखता है, पास वाला साफ दिखाई नहीं देता है। और प्रेसबायोपिया में ना पास वाला ना दूर वाला, दोनों क्लियर विजन नहीं होते हैं। उसको कौन सा बोलते हैं? प्रेसबायोपिया बोलते हैं। बेटा इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि करेक्टेड लेंसेज क्या होते हैं। करेक्टेड लेंसेज का मतलब कि जब हम किसी भी डिफेक्ट से सफर कर रहे होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, तो हम उनके विजन के लिए उनके विजन को ठीक करने के लिए कौन कौन से लेंसेज का यूज करते हैं। होता बेसिकली क्या है, जब हम आई के डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब हमारी आंखों में डिफेक्ट होता है तो डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ दवाई लिख कर देते हैं, मेडिसिन लिख कर देते हैं और साथ में हमें सजेशन देते हैं कि आप स्पेक्स का यूज करें। अगर आपको अपने विजन को ठीक करना है तो आपको स्पेक्स रेगुलर क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो स्पेक्स लगाने को हमें क्यों देते हैं? ऐसा स्पेक्स के अंदर क्या होता है कि हमारा विजन ठीक होने लगता है? बेटा स्पेक्स में यूज होते हैं लेंस। स्पेक्स में क्या यूज होते हैं? स्पेक्स में यूज होते हैं लेंस। अब आपको वही जानना है कि जब मायोपिया का डिफेक्ट अगर है तो स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अगर डिफेक्ट है तो स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज होता है? और प्रेसबायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप देख सकते हैं अगर मायोपिया है तो मायोपिया के केस में हम स्पेक्स के अंदर या डॉक्टर हमें स्पेक्स के अंदर कौन सा लेंस लगा कर देते हैं? कॉनकेव लेंस लगाकर देते हैं। तो इसलिए आप वन वर्ड या 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखें, मायोपिया डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया के केस में कौन सा लेंस यूज होता है? स्पेक्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और आप जानते हैं कॉनकेव लेंस आप लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ये शेप किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। और सर ये शेप किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। एंड एट द एंड प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए हम स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज करते हैं?
बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। सर ये बाईफोकल लेंस क्या है, ये कभी नहीं सुना है। तो सुनो, बाईफोकल लेंस क्या होता है। बाईफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसके अंदर हाफ पोर्शन कॉनकेव लेंस होता है और हाफ पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, बाईफोकल लेंस बोलते हैं। यानी बाईफोकल लेंस एक ऐसा लेंस है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस से बनता है। ऐसे लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, बाईफोकल लेंस बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। और एक बात हमेशा याद रखना कि बाईफोकल लेंस के अंदर जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो डाउन पोर्शन होता है, वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हमेशा कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। तो बेटा ये 3 लेंस यूज होते हैं। तो 1 मार्क्स के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल फीड कर लेनी है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए करेक्टेड लेंस कौन सा है, कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया के लिए करेक्टेड लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। प्रेस बायोपिया के लिए करेक्टेड लेंस कौन सा है, बाईफोकल लेंस। व्हाट इज द बाईफोकल लेंस, इट इज अ लेंस विच मेड अप कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। और बाईफोकल लेंस के अंदर नीचे वाला डाउन पोर्शन कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। अप पोर्शन कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ type of defects and how we can correct it the defects with the help of lenses. तो बेटा क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है फॉर्मूलाज एंड ट्रिक की, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम डिफेक्ट्स ऑफ आई के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करें। थ्योरी है, थ्योरी तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने का। दिक्कत आती है बेटा इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स हम नहीं समझ पाते हैं कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। इसलिए अब बारी आती है फॉर्मूलाज एंड ट्रिक की। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज और ट्रिक बता रहा हूं जो आपको डायरेक्टली यूज करने हैं। जस्ट स्टेटमेंट को पकड़ना है, वो आपको पकड़ना सिखाऊंगा, कैसे आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला उठाएं और यहां से पुट करें और आप अपने इजीली आंसर ले सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो आओ देखते हैं फॉर्मूलाज एंड ट्रिक कौन कौन से इसके अंदर यूज होने वाले हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान से ये बात सुनो, आपने अभी देखा यहां पर बात हो रही है नंबर 1 कॉनकेव लेंस और नंबर 2 कॉन्वेक्स लेंस की। यहां पर सिर्फ 2 लेंसेज की ही बात हो रही है ना। तो आओ पहले हम बात करते हैं कि कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा दिखाई देता है। यू नो वेरी वेल सर, ये जो शेप है ये शेप होती है कॉनकेव लेंस की। गेटिंग माय पॉइंट। और सर कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखाई देता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सर ये जो शेप होती है, ये जो शेप है, दिस शेप, ये शेप सर किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आप लाइट चैप्टर में एक बात पढ़कर आए हैं कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, न्यूमेरिकल करते वक्त कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ न्यूमेरिकल करते वक्त कैसे ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। पता है ना, क्योंकि अपन ने साइन कन्वेंशन पढ़ा है। याद करो लाइट चैप्टर में आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है। गेटिंग। लेफ्ट साइड वाली लेंस के लेफ्ट साइड वाली सारी की सारी डिस्टेंस कैसी लेते हैं, नेगेटिव। लेंस के राइट वाली सारी की सारी डिस्टेंस कैसी लेते हैं, पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हैं वहां पर जाके। कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, लेंस के पास कितनी फोकल लेंथ होती है बेटा, 2 होती है। और न्यूमेरिकल करते वक्त हम लेंस की कौन सी फोकल लेंथ कंसीडर करते हैं, सेकंड। और कॉनकेव की सेकंड फोकल लेंथ किस तरफ होती है, लेफ्ट साइड, इसलिए ये कैसे ली जाती है, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की सेकंड फोकल लेंथ किस तरफ होती है बेटा, राइट साइड, इसलिए न्यूमेरिकल करते वक्त कैसे ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। आप ये जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब बेटा आप एक बात ध्यान से सुने, आपने लाइट चैप्टर के अंदर लेंस का पावर निकालने का फॉर्मूला भी सीख रखा है, सीखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 100/F। सीखा होगा ये, P इज इक्वल टू 100/F।
दो होते हैं, एक P इज इक्वल टू 1/f भी होता है, सेकंड वन कौन सा है, P इज इक्वल टू 100/f। ये कब यूज होता है, जब फोकल लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये यूज करते हैं, आप 1/f वाला यूज कर लो, वो कब होता है, जब फोकल लेंथ मीटर में निकालनी हो या मीटर में दी हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यूनिट का फर्क आने वाला है कि आप मीटर में कर रहे हैं कैलकुलेशन या सेंटीमीटर में कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आने की, और ये दोनों आंसर सही माने जाएंगे, चाहे आप मीटर में निकालो चाहे सेंटीमीटर में निकालो। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर फोकल लेंथ यहां नेगेटिव पुट करोगे तो पावर की वैल्यू भी बेटा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो सॉल्व करने पर पावर भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ओके, तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, एज वेल एज उसकी पावर भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, इसकी फोकल लेंथ प्लस है, तो यहां पर प्लस का नंबर बेटा अगर आप पुट करोगे और उसको सोल्व करोगे तो इसकी पावर भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी पावर भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या आया, मायोपिया को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता था, कॉनकेव लेंस। और उस लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, पावर भी कैसी होती है, नेगेटिव। अब मैं तेरे से अगर पूछूं, मैं मेरे विजन को ठीक करने के लिए नेगेटिव पावर वाला लेंस यूज कर रहा हूं, नेगेटिव पावर वाला लेंस क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तो कौन सा डिफेक्ट है, तो तेरे दिमाग में क्या आ जाएगा, नेगेटिव पावर का मतलब कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कौन से डिफेक्ट में यूज होता था, मायोपिया में। इसका मतलब नेगेटिव पावर का अगर मैं लेंस यूज कर रहा हूं मेरे विजन को सही करने के लिए, तो इट मीन मैं कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहा हूं, कौन मायोपिया से क्या कर रहा हूं, सफर कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस की बेटा फोकल लेंथ भी प्लस है, पावर भी क्या है, प्लस है। और कॉन्वेक्स लेंस किस डिफेक्ट में यूज हो रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में। किसमें यूज हो रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर विजन को करेक्ट करने के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला या पॉजिटिव पावर वाला लेंस क्या होता है, यूज होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको बोले कि सचिन सर अपने विजन को ठीक करने के लिए +2 डायोप्टर का लेंस यूज कर रहे हैं, +2 डायोप्टर, तो +2 का मतलब पावर पॉजिटिव है, क्योंकि डायोप्टर यूनिट पावर का होता है, तो यानी पॉजिटिव पावर वाला लेंस यूज कर रहा हूं। तो पॉजिटिव पावर वाला अगर लेंस यूज कर रहा हूं तो पॉजिटिव पावर वाला लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स किस में यूज होता था, हाइपरमेट्रोपिया में। इसका मतलब मुझे कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या है, डिफेक्ट है। तो बेटा आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है, लेंस की पावर और फोकल लेंथ को डिफेक्ट से कनेक्ट करते हुए आपको आंसर देने हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए आपको ये बातें याद रख लेनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा उस लेंस का नाम बता जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो तेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव लेंस। उस लेंस का नाम बता जिसकी पावर पॉजिटिव होती है, तेरा आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। मैं पूछूंगा कॉन्वेक्स लेंस किस डिफेक्ट में यूज होता है, तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से इस बातों को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आपको फोकल लेंथ और पावर के बीच का रिलेशन पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 100/f। और पावर का, लेंस की पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। भूल मत जाना, बच्चे गलती करके आते हैं, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। और डायोप्टर को हम लिखते हैं डी से, डायोप्टर को हम किससे लिखते हैं बेटा, डी से लिखते हैं। इस चीज को भूल मत जाना। गेटिंग माय पॉइंट। तो आओ अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब फॉर्मूलाज की बात, फॉर्मूलाज के अंदर धीरे 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 अंदर एंटर करेंगे। बेटा अब एक बात ध्यान से सुनियो, मैं जो यहां से तेरे को फॉर्मूला दूंगा उससे पहले मैं तेरे को नियर पॉइंट, उससे पहले मैं नियर पॉइंट के बारे में बताऊंगा और फार पॉइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले आपको दूंगा। बेटा ये सारी ना बेसिक टर्म्स हैं,
ये मेरी बात ध्यान से सुने, ये जो बेटा है ये सारी की सारी जो है ये बेसिक टर्म्स है, ये आपको काम आएंगी। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर इसके बारे में अगर आपको जरा सी भी नॉलेज नहीं है, तो बेटा आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। देखो नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है किसी एक पर्सन का, हमारी बात कर लो या किसी की भी बात कर लो। लेट अस कंसीडर, ये मैंने मेरी ये आई कंसीडर कर ली, दिस इज द आई, या किसी भी पर्सन की एक आई कंसीडर कर ली। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप यहां से आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये मेरी आई ही दिखाई दे रही है, तो डेट इज दिस आई। अब नियर पॉइंट क्या होता है किसी भी आई का या आईज का, या फार पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट का मतलब होता है बेटा आपकी आंख से वो नजदीक वाली डिस्टेंस, आपकी आंख से वो नजदीक वाली डिस्टेंस जिसको आप साफ देख सकते हैं, ब्लर नहीं देखे, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को आपकी आई का क्या बोला जाता है? नियर पॉइंट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, बेटा ये मेरे पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर मुझे अब यहां पर कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, मैंने इस स्क्रीन को मैंने आंखों के पास से देखा, मेरे को अभी ये ब्लर दिख रहा है, अभी भी ब्लर दिख रहा है, अभी भी ब्लर दिख रहा है, अभी भी ब्लर है, अभी भी ब्लर है। यहां पर जाके मुझे ये अक्षर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जाके मेरी आंख से इतनी डिस्टेंस पर ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। तो बेटा मेरी आंख से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोन तक का अब ये जो डिस्टेंस है, वो मेरी आई का क्या कहलाएगा? नियर पॉइंट कहलाएगा। तो नियर पॉइंट आपकी आंख से वो नियर वाली डिस्टेंस जहां पर आपको साफ दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाता है? नियर पॉइंट कहलाता है। क्या ये नियर पॉइंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप इसको थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे। आपका विजन अगर ब्लर होता है तो इट मीन यही आपका क्या था? नियर पॉइंट था। नियर पॉइंट की यही पहचान है, नियर पॉइंट की यही क्या है? पहचान। अगर उससे थोड़ा सा भी आगे आने पर अगर आपको साफ नहीं दिखता है, तो इसका मतलब वो जो जहां पर आपको साफ दिख रहा है वो आपका क्या है? नियर पॉइंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। मुझे लगता है आप बच्चों को नियर पॉइंट क्लियर हो चुका है। वैसे ही अब बेटा बात आती है कि फार पॉइंट क्या होता है। फार पॉइंट यानी दूर का पॉइंट, आपकी आंखों से वो दूर वाली डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये आंख है, इससे ये दूर वाली डिस्टेंस, हाँ भाई यहां पर मैंने बुक रखी, इसको साफ दिख रहा है। मैंने यहां पर बुक रखी, अभी भी इस पर्सन को साफ दिख रहा है। मैंने यहां पर बुक रखी, अभी भी मान लो इस पर्सन को साफ दिख रहा है। बट मैंने इसके बाद अगर यहां पर बुक रखी, फोर्थ अटेम्प्ट में मैं देखा या ये पर्सन ने बोला कि सर अब मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको साफ कहां तक दिखाई दे रहा था? ये तीसरे अटेम्प्ट तक इसको साफ दिख रहा था। तो इसकी आंख से लेकर ये जो फार वाला डिस्टेंस है, ये इस आई का बेटा क्या कहलाएगा? फार पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, फार पॉइंट। तो फार पॉइंट आपकी आंखों से वो दूर वाला डिस्टेंस जहां तक आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फार पॉइंट बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? फार पॉइंट क्लियर हो गया, नियर पॉइंट क्लियर हो गया। ये काम ध्यान रखना, ये अब काम आएगा डेफिनेशंस किसके अंदर? इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये दो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अब सभी बच्चों को सबसे या आराम से ये बातें समझ आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रिक क्या देखनी है बेटा? आपसे पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? आपको पता है कि मायोपिया के अंदर आपको अब इस बात की नॉलेज है कि जब मायोपिया का डिफेक्ट है, जब डिफेक्ट मायोपिया का है, तो आपको अब इस बात की नॉलेज है कि सर कॉनकेव लेंस यूज होगा। मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होगा, आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है। यस या नो? यस या नो सर पता है। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होगा? कॉनकेव लेंस। अब आपसे पेपर में पता क्या पूछेंगे? जो कॉनकेव लेंस यूज होता है उसकी फोकल लेंथ निकालो। उसकी क्या निकालो? फोकल लेंथ। क्या निकालो? फोकल लेंथ। और ध्यान रखना
फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला, इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालने का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, F इज इक्वल टू माइनस डी। क्या पुट करना है? F इज इक्वल टू माइनस डी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या करना है? यूज करना है। एफ डी क्या है यहां पर डी क्या है? बात किसकी हो रही है? मायोपिया पे। मायोपिया में कहां का साफ दिखाई नहीं देता? सर मायोपिया में तो नियर का साफ दिखता था, पर दूर का यानी फार का साफ दिखाई नहीं देता था। कहां का साफ दिखाई नहीं देता था? फार वाला। यस, तो इस डी को क्या बोला जाता है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई। ध्यान रखना, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई बोला जाता है। सर मायोपिया आई क्या होता है? जिस पर्सन को मायोपिया का डिफेक्ट होता है उसकी आई को कौन सी आई बोला जाता है? मायोपिया आई। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपके पास फॉर्मूला, ये आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होता है, और उस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको निकालने को बोले तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं। आप कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद अगर पावर निकालनी हो, कॉनकेव लेंस की क्या निकालनी हो? पावर, तो आप बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फोकल लेंथ है, पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? 100 अपॉन एफ। गेटिंग माय पॉइंट? और लेंस की फोकल लेंथ निकालने का भी मैं फॉर्मूला बता कर आया था ना, P इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ यूज करेंगे। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आ जाओ अब पैरेलल में। अगर बात हो हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात हो, हाइपरमेट्रोपिया में करेक्ट करने के लिए, विजन को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता था? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। सर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता था। यस या नो? यस, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता था। आप पूछेंगे इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालो। न्यूमेरिकल के अंदर बेटा क्या पूछेंगे? इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या निकालो? फोकल लेंथ निकालो। तो फोकल लेंथ निकालने का आप यहां पर डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज करेंगे इस कॉन्वेक्स लेंस की, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन डी। डेट्स इट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे आप, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट ये यूज करें, वरना बुक्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगी। कभी इन्फिनिटी ले रहे हैं, कभी 25 कुछ कहां पुट कर रहे हैं, कभी क्या। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर आपके डायरेक्ट आंसर आएंगे। 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन डी पुट करना है फोकल लेंथ निकालने के लिए। सर यहां पर एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। 25 क्या है? एक नंबर है। सर यहां पर डी क्या है? डी। अरे भाई बात कहां की हो रही है? हाइपरमेट्रोपिया में। और हाइपरमेट्रोपिया में कहां का साफ दिखाई नहीं देता? हाइपरमेट्रोपिया में दूर का तो दिखता है, कहां का साफ नहीं दिखता? नियर का। नियर का नहीं दिखता ना, तो यहां पर डी है नियर पॉइंट। यहां पर डी है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई। हाइपरमेट्रोपिया आई, ये ध्यान रखियो। तो आप इस फॉर्मूले से इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल लोगे। अगर फोकल लेंथ निकल गई तो एज इट इज आप पावर कैसे निकाल लेंगे? जैसे आप यहां पर निकाल कर आए हो। फोकल लेंथ निकल गई तो पावर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे? 100 अपॉन एफ वाला फॉर्मूला क्या कर लोगे? यूज कर लोगे। इससे आपकी इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या निकल जाएगी? पावर भी निकल जाएगी। कोई समस्या नहीं है। ये बातें बेटा आपको याद रखनी है। ये इस न्यूमेरिकल्स की पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको ये याद है तो डेफिनेटली हम इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। पहले अब आप इसको दिमाग में बिठा लो। ये सारी जितनी आपको नॉलेज दी गई है वो सारी एक बारी दिमाग में बिठा लो। उसके बाद अब इसके न्यूमेरिकल्स पे अब हम चलेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, तो आप पहले इसको पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। पहले आप पढ़ें इसके अंदर। बेटा न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि एक जोया है, वो अपने विजन को ठीक करने के लिए -2.5 डायोप्टर का एक लेंस यूज करती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे को जो गिवन है ना बेटा, मैं उसको साथ साथ ही लिखना चाहूंगा।
पहले हम उसको लिखते चलेंगे जो हमें गिवन है। आपको गिवन क्या है? आपको नंबर 1 जो गिवन है कि वो पावर, कितनी पावर का लेंस यूज हो रहा है, -2.5 डायोप्टर का लेंस क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? देन आपको बताना है अगर जोया इतनी पावर का लेंस यूज कर रही है तो बताइए ये लेंस कौन सा है। नंबर 1 बताइए वो किस डिफेक्ट से सफर है। नंबर 3 इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। आपको ये 3 बातें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। अब आप अभी जस्ट ट्रिक्स को नोट कर आ रहे हैं। आपने उसके अंदर क्या देखा बेटा, जो यहां पर जो लेंस यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, -2.5 डायोप्टर का। माइनस का मतलब नेगेटिव पावर वाला लेंस यूज हो रहा है। और नेगेटिव पावर कौन से लेंस की थी, कॉनकेव लेंस की। इसका मतलब यहां पर जो बेटा लेंस यूज हुआ वो लेंस कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। गेटिंग माय पॉइंट? और आप याद करें कॉनकेव लेंस किस डिफेक्ट को करेक्ट करने में यूज होता था, मायोपिया। किसके अंदर, मायोपिया के अंदर। इसका मतलब डिफेक्ट कौन सा है, किस डिफेक्ट से सफर है, मायोपिया से। किससे बेटा, मायोपिया से। नंबर 3 आपको लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। बेटा लेंस की पावर दे रखी है, फोकल लेंथ निकालनी है। पावर और फोकल लेंथ में क्या फॉर्मूला था, बताओ बताओ जल्दी से। पावर और फोकल लेंथ में फॉर्मूला क्या था सर, पावर इज इक्वल टू 100/f। बेटा ये फॉर्मूला था ना, 2 फॉर्मूला थे। एक तो 100/f कब यूज होता था, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, और एक 1/f पावर इज इक्वल टू 1/f, ये कब यूज होता था, जब फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो। सही बात है। तो अब आप चाहे मीटर में निकालें चाहे सेंटीमीटर में निकाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये क्या यूज किया, P इज इक्वल टू 100/f वाला। P पावर कितना दे रखा है, पावर ऑफ लेंस कितना है बेटा, माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 100/f। बेटा पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, F ऊपर चला गया, -2.5 नीचे आ गया, तो आपके पास फोकल लेंथ कितना आया, 100/-2.5 आया। जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 जंप करके कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये ले 100 × 10 अपॉन माइनस का 25, 25 4 जा 100, तो 4 × 10 कितना हो गया, 40। तो फोकल लेंथ बेटा आपके पास कितना आया, माइनस का 40 सेंटीमीटर आया। आएगा ना सेंटीमीटर में, क्योंकि फॉर्मूला कब कौन सा यूज किया, 100/f। ये कब यूज करते हैं, जब फोकल लेंथ या तो सेंटीमीटर में हो या सेंटीमीटर में निकालनी हो, तो फोकल लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो इस तरीके से आपको पता लग चुका है कि जोया अगर इतनी पावर का लेंस यूज कर रही है तो वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव। डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया। और उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, -40 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल। सो बेटा ना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल को पढ़िए। न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से न्यूमेरिकल को पहले पढ़िए। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन है। आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस किस डिफेक्ट का दूसरा नाम था, मायोपिया का। किसका, मायोपिया का। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पर बात हो रही है मायोपिया की, मायोपिया की, क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया की बात हो रही है। ए शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन कांट सी क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर। यानी एक ऐसा पर्सन है जिसको मायोपिया का डिफेक्ट है, वो 2 मीटर के बाद, बियॉन्ड यानी 2 मीटर के बाद साफ नहीं देख सकता, क्लियरली नहीं देख सकता। तो डायग्राम कैसे बना, तो ये रहा वो पर्सन, ये रहा वो पर्सन जिसको मायोपिया है, वो अपनी आई से ये ले 2 मीटर तक देख सकता है।
इसके बाद उसको क्लियर सीन नहीं होता, इसके बाद उसको साफ दिखाई नहीं देता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपको क्या बताकर आया था, एक तो था नियर पॉइंट, एक तो क्या था फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या था, हमारी आई से वो दूर वाला डिस्टेंस जहां तक हम साफ देख सकते हैं और उसके बाद हमें साफ दिखाई नहीं दे, वो दूर वाला डिस्टेंस हमारे लिए क्या होता था, मायोपिया। और इस पर्सन के लिए ये यहां से लेकर यहां तक साफ देख सकता है, यानी वो यहां से लेकर 2 मीटर दूर तक तो साफ देख सकता है, उसके बाद नहीं साफ दिखता। तो इसका मतलब इसका ये 2 मीटर क्या हुआ, फार पॉइंट हुआ। गेटिंग? फार पॉइंट क्या था, आपकी आंख से वो दूर का डिस्टेंस जहां तक साफ दिखे और उसके बाद नहीं दिखे। और इसके साथ भी तो यही हो रहा है, ये 2 मीटर तक तो साफ देख पा रहा है, उसके बाद नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये कहां तक का फार देख सकता है, ये 2 मीटर का फार देख सकता है, 2 मीटर तक, उसके बाद नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये 2 मीटर क्या है, ये फार पॉइंट है। क्या है, फार पॉइंट। और फार पॉइंट कितना है इस पर्सन का, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। इस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। और मायोपिया के केस में इस पर्सन का फार पॉइंट कितना है, 2 मीटर। तो मैं लिख सकता हूं ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई है, मायोपिया आई है, क्योंकि इस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया का। दे रखा है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर, आपको क्या निकालना है, पावर ऑफ लेंस निकालनी है। और आप जानते हैं पावर का किसके साथ फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ के साथ। पढ़ा हुआ है ना, या तो 100/f या तो क्या पढ़ा हुआ है, 1/f। अगर पावर निकालनी है तो पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो आपको पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको पता है मायोपिया, मायोपिया के केस में बेटा लेंस कौन सा यूज होता था, सर कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज होता था, कॉनकेव लेंस। और सर इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला बताकर आया हूं ट्रिक्स में, F इज इक्वल टू माइनस डी, F इज इक्वल टू माइनस डी। तो F इज इक्वल टू माइनस, सर डी क्या था, डी क्या था, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई। और यहां पर फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई कितना दे रखा है, 2। बेटा यही तो डी था, यही तो क्या था, डी। और फार पॉइंट ऑफ मायोपिया यानी डी का वैल्यू यहां पर कितना है, 2। तो डी की जगह मैं कितना यूज करूंगा, 2 मीटर। तो ये फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस जो यूज होगा इस डिफेक्ट में, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ चुकी है, -2 मीटर आ चुकी है। अगर लेंस की फोकल लेंथ आ गई तो बेटा पावर भी आ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर में क्या फॉर्मूला होता है, याद कर। फोकल लेंथ और पावर में फॉर्मूला 1 2 3 बता, पावर इज इक्वल टू 1/f। बताइए फॉर्मूला क्यों यूज किया, 100/f वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि सर 100/f वाला कब यूज होता था, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी। और 1/f वाला कब यूज होता है, जब फोकल लेंथ मीटर में होती है। यहां पर फोकल लेंथ किस में है, मीटर में। इसलिए पावर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/f। यस या नो, यस सर। ये ले P इज इक्वल टू 1/f। F कितना है, -2, -2। तो पावर कितनी आ गई बेटा, पावर कितनी आ गई, -0.5 डायोप्टर। तो आपके पास फाइनली पावर ऑफ लेंस कितनी निकल कर आई, -0.5 डायोप्टर, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बेटा बहुत ध्यान से पढ़ें, न्यूमेरिकल को पढ़ें आप बिल्कुल ध्यान से। न्यूमेरिकल क्या कहता है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई। बेटा जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वेट मत किया करो, जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो पहले वो लिख लिया करो। हाइपरमेट्रोपिया आई की बात हो रही है, इसका मतलब सर कौन सा डिफेक्ट की बात हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट की इस क्वेश्चन में बात हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 75 सेंटीमीटर। अब याद करो, मैं तुम्हें ट्रिक्स में लिखवा कर आया हूं। हाइपरमेट्रोपिया आई के केस में
नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई को हम किस से लिखते थे, याद कर, डी से लिखते थे। और हाइपरमेट्रोपिया में डी के, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में याद कर लो, डी क्या था, नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिया आई था, याद करो, डी लिखवा कर आया हूं, गेटिंग माय पॉइंट। और डी की वैल्यू नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया यानी डी, डी का वैल्यू कितना है, 75 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है, और आपको पता है पावर तो किसके साथ कनेक्टेड है, फोकल लेंथ के साथ। अगर पावर निकालनी है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो आओ पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालते हैं, फिर उससे पावर निकाल देंगे। बात हो रही है हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर बेटा कौन सा लेंस यूज होता है, सर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और इस कॉन्वेक्स लेंस की सर फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला बताया था, 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/d। डी क्या था सर, डी था नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, याद है। और डी का वैल्यू कितना है, 75। पुट कर दे 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/d की जगह बेटा क्या डाल दिया, 75। एलसीएम कितना आया, 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 75। एलसीएम सोल्व करेंगे तो 25 3 जा माइनस 75 1 जा, तो कितना आया, 3 - 1 2/75, 2/75। तो 1/f, तो 1/f की बेटा फाइनली तेरे पास यहां पर आगे सोल्व करेंगे, 1/f फाइनली तेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2/75 के इक्वल आ गया। ये 1 फोकल लेंथ है, बट हमें तो फोकल लेंथ चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा, 75/2 आ जाएगा। तो यहां पर नीचे 1 आएगा, 1 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 75 में कितना आ गया, 2 आ गया। कैलकुलेशन सेंटीमीटर में हो रही है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ले बेटा, ये आपके पास इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या निकल चुकी है, फोकल लेंथ निकल चुकी है। फोकल लेंथ आ गई लेंस की, तो पावर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ किस में आई है, सेंटीमीटर में, तो पावर निकालना है। तो पावर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती थी तो बेटा पावर कैसे निकालते थे, P इज इक्वल टू 100/f से निकालते थे। तो P इज इक्वल टू 100/f। f कितना है, f फोकल लेंथ कितनी है, 75/2। 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सोल्व कर लो, 25 से ये 4 आएगा, इधर कितना आएगा 3। तो फाइनली तेरे पास कितना आया, 4 × 2 कितना हुआ 8 अपॉन नीचे कितना पड़ा है 3। सो फाइनली वी हैव पावर इज इक्वल टू 8/3 डायोप्टर। ये पावर आ गई 8/3 क्या आ गई, डायोप्टर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा आप इसको कर सकते हैं। सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 3। बहुत आराम से इसको नोट करें। तो नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, अब बारी आती है न्यूमेरिकल नंबर 4 की। देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आराम से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है जरा आराम से पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 2 से 4 सेकंड आपको क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं, आप इसको आराम से पढ़िए। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस, बेटा फार साइटेडनेस आ गया। फार साइटेडनेस अगर आ गया तो बता दे मेरे को, जल्दी से बता, टाइम मत लगा। फार साइटेडनेस किस डिफेक्ट का नाम था, किसका अनदर नेम था, हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है। किस डिफेक्ट की बात हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक पर्सन है जो फार साइटेडनेस से सफर कर रहा है, और वो एक चश्मा स्पेक्स डाल रहा है, और उसके अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर।
ओके। और हमें पता भी है हाइपरमेट्रोपिया में करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही है। और इस कॉन्वेक्स लेंस की आपको फोकल लेंथ बेटा कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, यस या नो। पहले तो बताओ ये प्लस का लूं या माइनस का लूं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं। याद है ना सारी बात, सारा पढ़ के आए हो आप, पीछे वाला भी प्लस लेते हैं। तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, प्लस की, तो मैंने प्लस की ले ली। What is the distance of near point of his eye? What is the distance of near point of his eye? आपको डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट निकालना है। अब आप एक बात सुनो, डिफेक्ट कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी हाइपरमेट्रोपिया के केस में नियर पॉइंट निकालना है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या निकालना है, नियर पॉइंट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हमें क्या निकालना है, हमें नियर पॉइंट निकालना है ऑफ किस केस का, हाइपर मेट्रोपिया के केस में। और याद कर लो नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिया को हम किससे लिखते थे, डी से लिखते थे, यानी हमें ये डी की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सही, डी निकालना है। अब कहां दिक्कत है, अब याद करो, आपको लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, डी निकालना है। और अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला था, पता है ना, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला था, कॉन्वेक्स लेंस की, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला था, बिल्कुल ध्यान से याद करें। फॉर्मूला क्या था, आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/d था। गेटिंग माय पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला था, बिल्कुल सही है। 1/f f क्या है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है 50, तो बेटा यहां पर प्लस का 50 पुट कर दे, इज इक्वल टू 1/25 माइनस में 1 में कितना आ गया d, डी क्या था याद कर, हाइपरमेट्रोपिया में डी क्या था, डी 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 याद है ना, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया यही निकालना है हमें, ये डी तो निकालना है। माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ले 1/d इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/50। ओके, एलसीएम कितने का आ गया 50 का, बहुत अच्छे, 25 2 जा माइनस 50 1 जा, 2 माइनस 1 1, 1 में 50, तो बेटा 1/d कितना आया 1/50 आया, 1/50 आया 1/d। अगर हम एक्सचेंज कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डी ऊपर चला गया 50 इधर ऊपर चला गया, तो बेटा तेरे पास डी का वैल्यू कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि कैलकुलेशन किसमें चल रही है सेंटीमीटर, आंसर भी किसमें निकलेगा सेंटीमीटर। और डी क्या था नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपियाई, तो इसके बाद नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपियाई कितना आ चुका है 50 सेंटीमीटर, और निकालना भी क्या था नियर पॉइंट हमें कैलकुलेट करना था। गेटिंग माय पॉइंट। तो मुझे लगता है आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत आराम से समझ चुके होंगे, तो बेटा आप इसको बिल्कुल प्रॉपर नोट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट के अंदर उन क्वेश्चंस को डालिए। और अब आपके पास होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अब आप सोल्व कीजिए। यहां पर पोज करें, इसको स्क्रीनशॉट लें, आप इसको घर पर ट्राई करें। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत आए आप कमेंट में डालें कि सर यहां पर अभी दिक्कत आ रही है, तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलने लगेंगे, क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे। और मैं 10th के जो मेन टॉपिक्स हैं जिसके अंदर बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं उसी पोर्शन को ही अप टू एंड तक उसको ही कवर करता रहूंगा। आपकी कोई अगर पर्सनल है कि सर ये मुझसे नहीं हो रहा, आप लिखें कमेंट में लिख दें, आपको उसकी वीडियो मिलने लगेगी। तो थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।